हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, यह कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। ठीक है, आमीन। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। बाइबल पढ़ने के लिए एक माइक उधर दे दो उनके पास में, या आपकी भाषा में पढ़ने वाला भी कोई हो ताकि आपको समझ में आए। हमारे बीच में ब्रदर राजू है, आप सब जानते हैं। जब भी मैं गुजरात आता हूं वो हमारे साथ रहते हैं। हमारे बीच में ब्रदर दिवेकर हैं, आज प्रभु उनको भी हमारे साथ आने की कृपा किया। प्रभु उन्हें भी आशीष दे। और हमारे सामने आए हुए प्रत्येक छोटे बड़े मैं आप सबका आभार हूं कि आपको आज शाम निश्चय प्रभु आपके साथ बातें करेगा। बाइबल कहती है, स्टैंड एट द गेट द लॉर्ड्स हाउस एंड प्रोक्लेम दिस मैसेज। जा और खड़ा हो जा फाटक के पास, और जब मैं कहता हूं ये लोगों से तो कहना। प्रभु अपने नबी को कहता है कि फाटक में खड़े रह के कोई बात करने वाला हो। फाटक वो जगह होती है जहां से लोग शहरपना में अंदर आना जाना करते हैं, और फाटक में खड़े रहकर पुराने दिनों में यानी बाइबल के दिनों में ऐसा होता था। जो भी फाटक के अंदर जाता वो वॉचमैन से पूछता था कि आज का मौसम कैसा है, क्या आज रात कोई आफत है, कोई लड़ाई होने वाली है। तो जो गेट में खड़ा रहता था वॉचमैन, वो हमेशा शहरपना के चारों तरफ देखते रहा, और वो कहता था आज रात बारिश होगी नहीं होगी, आज रात हमारे लिए सुकून है या नहीं है। ये फाटक में खड़ा रहने वाला आदमी कहता था। अभी तो हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास में न्यूज है, टेलीविजन है और इंटरनेट है, मोबाइल है। आपको ताबड़तोड़ मैसेज व्हाट्सएप में पास हो जाता है, सबको मिल जाता है। लेकिन बाइबल के दिनों में कोई आदमी दरवाजे पर फाटक पर खड़े रहकर पुकारना पड़ता था, और हर आदमी जो अंदर जाता है, जो खेती में काम करके अब घर में जाने के टाइम वो ये सोच के जाता है कि वॉचमैन सब खैरियत है, आज रात सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दुश्मन तो नहीं है जो आज रात लड़ाई करने वाला हो, हमारे आसपास का वातावरण सब कुछ ठीक है। और जब वॉचमैन कहता था सब कुछ ठीक है, तो अंदर जाने वाला अपने परिवार के साथ सुकून से सोता था। अगर वॉचमैन ने कह दिया खतरा है क्योंकि मैं दुश्मन के घोड़ों को देख रहा हूं, तो जो अंदर जाता है वो आदमी बेचारा रात को सोएगा नहीं, वो परिवार के साथ बड़े डर में रहेगा। सो परमेश्वर पुकारता है कि कौन मेरे लिए जाएगा। यशायाह की किताब उसकी 6वें अध्याय में जब आप आते हैं तो यशायाह ने आसमान को देखा, मंदिर उसके प्रसन्नता से भर गई, और बाइबल कहता है जिस रात उज्जिया राजा मरा, परमेश्वर की प्रसन्नता मंदिर में उतर कर आ गई। उज्जिया मरने तक परमेश्वर मंदिर में नहीं आया था। उज्जिया राजा मरने के बाद प्रभु मंदिर में उतर कर आया। क्यों प्रभु ने उज्जिया राजा मरने के बाद उतर कर आया? क्योंकि उज्जिया राजा जो था एक ऐसा राजा था, एक दिन उसने महायाजकों से कहा कि तुम लोग आज बाजू में बैठो, मैं आज धूपदानी जलाऊंगा। और प्रभु ने उसके माथे पे कोड़ लेकर आया
और उसे मंदिर से झट करके बाहर निकालकर एक कमरे में बंद कर दिया, और वो मरने तक कोढ़ी रहा। और कोढ़ी लोग प्रभु के समक्षता में नहीं आना चाहिए। तो जब तक वो राजा जिंदा था प्रभु नहीं उतरा, क्योंकि वो राजा जो कोढ़ी हुआ था उसने परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध किया। याजकों से कहा कि मैं आज धूपदानी जलाऊंगा, और आज ऐसा ही परिस्थिति है। जहां प्रभु के मर्जी के अनुसार धूप जलाया जाता है वहां प्रभु की प्रसन्नता होती है। वरना वैसे बहुत लोग प्रभु की सेवा करने के लिए चले जाते हैं। कोई लोग अपना बाप ने दिया हुआ सेवा को कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई लोग संस्थाओं में जाकर पगार लेकर सेवा कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग सेवा करने के क्षेत्र है, लेकिन परमेश्वर का प्रसन्नता वहां होता है जहां खुदा उसको बुलाता है। वो सेवा के साथ में खुदा उपस्थित होकर अपनी प्रसन्नता को बताता है। तो यहां पर खुदावन ने कहा, एजेकियल की किताब 33वां अध्याय उसका 7 वचन, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। प्रभु एजेकियल नबी से कहता है, हे मनुष्य के संतान। जहां पर बाइबल मनुष्य की संतान कहता है वो नबी को कहता है, और प्रभु यीशु मसीह धरती में मनुष्य का संतान बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान बनकर आया, और अभी प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान बनकर आने वाला है। बोलो हालेलुया। जब वो अपनी 3.5 साल की सेवा ये धरती में कर रहा था तब वो मनुष्य का पुत्र था। वो एक कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ इंसान बनकर आया। जब वो क्रूस पर चढ़ा आपके और हमारे पाप के लिए बलिदान होने के लिए, तब वो परमेश्वर का पुत्र था। और अभी जब ये धरती पर राज्य करने के लिए आने वाला है, वो दाऊद का पुत्र बनकर आने वाला है। आदमी कितना है? काम कितना है? ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में बाइबल कहती है 3 काम। उसका मतलब आदमी 3 नहीं, आदमी 1 और काम 3। वही प्रभु मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र और दाऊद का पुत्र कहलाता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप सब जानते हैं मैं पास्टर हूं। बॉम्बे से पास्टर आया है, आज आप पास्टर की सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मेरी पत्नी भी इधर बैठी है, उसके लिए मैं पास्टर भी हूं और पति भी हूं। और मेरा बेटा भी है अभी बॉम्बे में, उसके लिए मैं पास्टर भी हूं और पिता भी हूं। मैं आदमी 3 नहीं, एक आदमी 3 काम को कर रहा हूं। ये 3 काम जो है ये मेरे 3 ऑफिस है। वैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर आत्मा में, अग्नि स्तंभ में, बादल के स्तूण में मंडरा रहा था, और वो आदि वचन देहधारी होकर आया परमेश्वर हमारे साथ। उस बालक का नाम इम्मानुएल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। फिर पहला किधर? वो हमारे ऊपर था। और पेंटिकोस्ट के दिन वो पवित्र आत्मा आया उनके अंदर। अब परमेश्वर हमारे अंदर, परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ और परमेश्वर हमारे अंदर। आज किधर है यीशु मसीह? वो पवित्र आत्मा के रूप में आप में बसा हुआ है वो। और कब तक रहेगा? जब तक कलीसिया आसमान पर उठा लिया ना जाएगा। सो प्रभु ने खुदावन के नबियों को कहा, मैं तुम्हें वॉचमैन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? पहरुआ ठहरा दिया है। आपका भाषा में क्या है? पहरुआ 33 खुदा के बंदे लोग
वॉचमैन, आपको मालूम है ना वॉचमैन कौन होता? जो रात को डंडे बजाते गांव में घूमता है। हाँ? चौकीदार? अरे बाप रे, अपना पीएम भी बोलता हूं वो भी चौकीदार है। है ना? पीएम बार बार बोलते हुए सुना रहेगा, मैं तो चौकीदार हूं करके बोलता बार बार। झोला लेके मैं निकल जाऊंगा, मैं तो फकीर हूं। तो बाइबल अपने बंदे को क्या बुलाती है? चौकीदार। चौकीदार जब चौकीदारी करता है तो घर में रहने वाला सुकून से सोता है। ऐसा कहावत है कि नेपाल में सब वॉचमैन लोग नेपाली लोग आते, मालूम है ना आपको? जो भी डंडे मार के रात को घूमते हैं अक्सर। इधर तो गांव में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन शहरों में हर एक मोहल्ले का एक नेपाली रहता है। ओ गांव वाले सब लोग मिलके थोड़ा पैसा जमा करके उसको पगार देते हैं और रात को 2 बजे 3 बजे आपके पायरी में आके डंडा मार के जाएगा। ये सब नेपाल से आते हैं। किसी ने पूछा कि नेपाल में चोरी होता ही नहीं? नेपाल में चोरी नहीं होता क्योंकि सब घर में वॉचमैन ही है। तो कैसे चोरी होगा नेपाल? हमारा आदम और हवा बाप अगर चाइनीज होते तो क्या करते? जब सांप आया था उनके पास बहकाने के लिए, तो पहला वो सांप को मार के काट के खा जाते अगर वो चाइनीज होते तो। लेकिन क्या हुआ, उसने उनकी बात को मान ली और आदम और हवा ने जो वचन को तोड़ा जिसके वजह से आप और हम आज इस पापमय शरीर में बैठे हुए हैं। खैर, तुम परमेश्वर के लिए एक वॉचमैन हो। सो याद रखना, आज खुदावन के बंदे लोग जो आते हैं उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, पूछते हैं तुम्हारे शहर में 5 स्टार होटल है क्या ठहरने के लिए? वो ऐसे आम जगहों में नहीं रुकेंगे। उनके लिए सुविधा और खान पान और व्यवस्था उनके लिए होती है। लेकिन बाइबल के दिनों में जो खुदा के बंदे होते थे उनको वॉचमैन बोला करता था। क्या बोलते हैं? तो वॉचमैन आपको खबर देगा। क्या आज की रात की खबर है? जब तक कोई खुदा का बंदा आकर आपको नहीं बताएगा आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है, आमोस की किताब 3 अध्याय उसका 7 वचन, और गौर से सुनिए इन वचनों को। इसी प्रकार से जी प्रभु यहोवा हाँ, अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर, प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को अपना मर्जी बताए बिना कुछ भी न करेगा, कुछ भी नहीं करता। बाइबल कहता है परमेश्वर अपने दासों को जब तक बताता नहीं वो ये धरती में कुछ नहीं करता। सो पहला वो अपने मर्म को दासों को बताता है और उसके बाद वो ये पृथ्वी में कुछ भी काम करता है, क्योंकि उसने अपने नबी को बोला, मैं तुझको वॉचमैन करके ठहराता हूं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भले ही आप मुझे पास्टर करके जाने या बिशप करके जाने, लेकिन खुदा के नजरों में मैं वॉचमैन हूं जो आज आपके सामने खड़ा है और आने वाली आफत के बारे में आपको चेतावनी देता हूं। इस अंतिम दिनों के संदेश के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पुराने समय में एक वॉच टावर होती थी और ये वॉच टावर में दिया जलती थी और समंदर में मच्छी पकड़ने जाने वाले कितने भी गहराई के अंदर जाए, जब सवेरे होने के टाइम वो इस वॉच टावर को देखकर अपना जहाज को मोड़ लेंगे और बराबर उनको गांव का किनारा मिल जाएगा। क्योंकि जब आप समंदर में एक 5 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे, सब जगह पानी ही पानी होगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा आपका गांव कौन सी दिशा में है। तो ये वॉच टावर हर गांव में बनाते थे, जिसमें वो गांव के अंदर आने के लिए ऊपर एक लाइट हाउस जलती थी और वो जहाज मुड़कर
इसके तरफ में चले आ जाते थे। और परमेश्वर ने अपने लिए भी वॉच टावर बना के रखा है कि जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए उनको वापस अपने पास बुलाने के लिए उसने भी वॉच टावर बना के रखा है, और उस वॉच टावर में उसने अपना वॉचमैन को रखा हुआ है। बोलो हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है सर्वेंट ऑफ गॉड। कौन? परमेश्वर के दास। परमेश्वर के दास। लेकिन इधर दास नहीं है, बॉस लोग ज्यादा है। अभी दास लोग बहुत कम हो गया, अभी बॉस लोग बहुत ज्यादा आउट के आया है। तो ये आज की सेवा बिल्कुल भिन्न है, वैसा नहीं जैसे बाइबल के दिनों में होती थी। मुझे लगता है कि सब लोग आ चुके हैं। मैं मैसेज चालू करूं? हाँ, मुझे बताया गया लोग आ रहे 5 से 10-15 मिनट के बाद मैसेज चालू करो, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी बातें कर लेंगे। आइए मैसेज के अंदर, और आज का संदेश में मैं आपको ले जाना चाहता हूं दाऊद राजा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। डेविड राजा प्रभु का चुना हुआ और भजन गाता हुआ अपने भेड़ बकरियों को संभालता था और प्रभु को बहुत प्रिय लगता था। डेविड राजा ने अपने बाइबल में 150 गाना लिखा है। कितना? 150 गाना लिखा है, और बहुत अच्छे अच्छे गाने उसने लिखे। कुछ कुछ गाने हम लोग आज अपने चर्चों में गाते हैं, संडे स्कूल के अंदर भी गाते हैं। भजन संहिता 23वां अध्याय, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। अब ये गाने को लेकर प्रभु की प्रार्थना के साथ में मिला के देखो, दोनों भी बात एक ही है। जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाया है, हमारे बाप को जो आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए, तू तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा आसमान पर होती धरती पर हो। यही गाना उसने भजन संहिता 23 में गाया, यहोवा चरवाहा मेरा। और प्रभु इससे बहुत प्रसन्न था। इसका रात और दिन प्रभु में मगन था। और एक दिन ऐसा हुआ कि राजा शाऊल ने परमेश्वर के निगाह में कुछ गलती करी, सो प्रभु ने उसको ठुकराया और एक नया राजा चुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह करी। और सैमुएल भविष्यद्वक्ता को बोला, इश्शै के घर में जा, उसके बेटों में से एक बेटे को राजा करके अभिषेक कर। और ये भविष्यद्वक्ता इजराइल का पहला भविष्यद्वक्ता, अगर वो जाकर डेविड को राजा करके अभिषेक करेगा और ये बात अगर शाऊल को मालूम पड़ा तो भविष्यद्वक्ता को इधर ही मार देगा। मेरे राजा होते हुए तूने दूसरा राजा के ऊपर कैसे तेल डाल के अभिषेक किया? तो शमूएल प्रभु को बोलते, प्रभु मैं कैसे उसके घर में जाकर उसको तेल डालकर अभिषेक करूं? ऑलरेडी एक राजा तो है इधर। प्रभु बोलता, मैंने उसको ठुकरा दिया है और इश्शै के घर में मैंने एक राजा चुन लिया है। बोलो हालेलुया। दुनिया के नजर में अभी भी शाऊल राजा है, लेकिन प्रभु के नजर में वो ठुकराया गया। आज ये बात जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया के नजर में तुम पास्टर होंगे, सेवा करते होंगे, प्रभु के नजर में तुम क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। क्या प्रभु ने तुम्हें ठुकरा दिया या प्रभु ने तुम्हें रखा है? अगर प्रभु ने तुम्हें रखा है तो प्रभु दूसरे के घर में अभिषेक नहीं करेगा। एक टाइम प्रभु एक ही राजा के साथ काम करता है, दो दो राजा को प्रभु खड़ा नहीं करता। तो डेविड राजा के घर में एक राजा जिसका नाम था इश्शै का बेटा बेथलेहम का, और डेविड एक चरवा था। डेविड बहुत खुदावन का प्रेम करने वाला व्यक्ति था और डेविड एक अच्छा योद्धा था। वो अपना बकरी चराने के टाइम पे जंगली शेर, भालू वो मार के फेंक दिया उनको अपने बकरियों को बचाने के लिए। यानी जंगली जानवरों के साथ में लड़ने की अच्छी ट्रेनिंग हुई थी उसको। और सैमुएल एक दिन आया इश्शै के घर पे, और डेविड के टोटल 7 भाई लोग थे। कितने थे? 7। और डेविड आप 8वां था। और इश्शै को बोला कि तेरे बेटों में से जो बेटों को लेकर आ, प्रभु ने तेरे घर से एक राजा चुना है। तो इश्शै ने अपने बड़े बेटे को बुलाया जो कि शाऊल के मिलिट्री में था। लेकिन जब वो बड़ा लड़का आया
और शामुएल तेल लेके खड़ा है। प्रभु ने बोला ये नहीं। उसने दूसरे को बुलाया, प्रभु ने बोला ये भी नहीं। उसने तीसरे को बुलाया, प्रभु बोला ये भी नहीं। 7 बेटे उसके सामने गुजर गए, सब हट्टे खट्टे बिल्डर, बॉडी बिल्डर, सब मिलिट्री में काम करने वाले। और 7 निकल जाने के बाद शामुएल तेल लेके खड़ा हुआ है। कहता है कि और कोई है बेटा तेरे पास? अब शामुएल को यह बताया गया कि छोटा लड़का है डेविड, वो तो बकरी चरा रहा है, वो राजा होने का लायक है ही नहीं, वो अपने छोटे भेड़ बकरियों को चराता है। शामुएल ने बोला उसको बुला ले, और डेविड को जाकर आवाज दिया गया कि घर पे आ जा। और डेविड अपने बकरियों को हाँकते हुए घर पे आ रहा है। आप तो गांव वाले हैं, डर हाइट हाइट। और जब वो बकते हाँकते आ रहा है, प्रभु ने शामुएल को बोला यही है मेरा चुना हुआ राजा, उठ के खड़ा हो जा। और शामुएल उठ के खड़ा हो गया, और एक छोटा लड़का जो 15-16 साल का लड़का था, उसके सर पे जाकर उसने तेल डाल दिया और राजा घोषित कर दिया। अब राजा घोषित कर दिया तो उसके बाकी के भाई लोग खड़े हैं, बोले कि अरे अगर चुनना ही था तो प्रभु हम लोग में से एक को चुनना था जो हट्टे खट्टे तगड़े हैं। ये बच्चे को राजा करके अभिषेक किया। शामुएल नबी को दिमाग है या नहीं? ईशाई ने भी बोला होगा भाई मेरे 7 बेटे को टुकराया, जो मिलिट्री में है, जो शाऊल के साथ लड़ाई में जाते हैं, जिन्होंने पढ़ाई सीखा है, ये तो बकरी चराने वाला। लेकिन प्रभु ने शामुएल को क्या बोला? वॉचमैन है तू। क्या बोला? और शामुएल को मालूम है वॉचमैन क्या करेगा। उस वॉचमैन को मालूम है चोर कौन है और असली कौन है। और उसने डेविड को बोला प्रभु ने कहा इसको राजा, और अभी भी वो अपने घर में ही है, वो वही बकरी चरा रहा है, और घर वाले उसको चिढ़ा भी रहे हैं, वाह राजा इजराइल का बकरी चरा रहा है। लेकिन प्रभु ने घोषित कर दिया था उसको राजा। और एक नियुक्त समय में जब आया, प्रभु ने अपना काम को दिखाया। डेविड सबसे छोटा था, लेकिन डेविड परमेश्वर का प्रिय था। और डेविड के जीवन में जो अच्छी बातें, he loves God with all his heart, अपने पूरे मन से वो प्रभु से प्रेम करता था, वो विश्वास योग्य था। उसने शेर को और भालू को, अपने भेड़ बकरियों को संभालने के लिए अपना जान जोखिम में डाल दिया था। यानी प्रभु देखता है अगर ये बकरी के लिए अपना जान जोखिम में डाला, इसको मैं अगर इजराइल का राजा बनाऊं तो मेरी प्रजा को ये कितना अच्छा से संभालेगा। उसकी क्वालिटी प्रभु जानता था। आज लोग क्वांटिटी को देखते हैं, प्रभु क्वालिटी को देखता है। ऐसा हुआ एक दिन, डेविड बहुत नम्र आदमी था और वो कभी भी घमंड नहीं करता, मन का शुद्ध आदमी था। उसके मन में कोई भी जलन नहीं थी, बल्कि परमेश्वर को भाने वाला। और शामुएल ने उसके सर पर तेल डालकर, प्रभु ने कहा प्रेरितों के काम 13:22 में, मैंने मेरा दिल का जैसा राजा चुना है। कैसा राजा? मेरा दिल का जैसा राजा। बोलो हालेलुया। राजा लोग बहुत थे, लेकिन डेविड प्रभु का दिल का जैसा राजा था। मिला आपको वचन? फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इसेई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आमीन। खुदा गवाह देता है कि मेरे को एक ऐसा राजा मिल गया, मेरा मन का जैसा राजा मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु आपको भी देखकर कहे कि मेरा मन का जैसा विश्वासी लोग मिल गया है मुझे। ऐसे विश्वासी लोग बहुत थे, लेकिन प्रभु का मन को जीतने वाला विश्वासी। सो डेविड के विषय में एक गवाही बनी। और एक दिन शाऊल मारा गया, डेविड को लाकर राज्य गद्दी में बिठा दिया। डेविड का बहुत बड़ा नाम हो गया। इजराइल पर 40 वर्ष उसने राज्य किया, एक भी युद्ध वो हारा नहीं।
क्योंकि जब भी वो युद्ध में जाता था उसके पहले खुदा के पास जाता था और बोलता था प्रभु मैं जाऊं क्या कल युद्ध में? तब प्रभु बोलता था जा, मैंने उनको हरा दिया है, तेरे हाथ में दे दिया है। तब डेविड युद्ध में जाता था। इसीलिए डेविड 40 साल में एक भी युद्ध हारा नहीं, क्योंकि युद्ध डेविड का नहीं था, युद्ध खुदावन का था। और वो डेविड को कहता था युद्ध मैं लड़ूंगा, और डेविड जाकर सब युद्ध। इजराइल में बड़ी शांति थी, इजराइल के अंदर बहुत आनंद था कि एक ऐसा राजा हमें मिला है। दुश्मन से डर जो था वो डर निकल गया, अब कोई परेशानी नहीं। डेविड राजा है, कौन लड़ सकता है उसके साथ? कौन उसके साथ काम कर सकता है? इजराइल उसके ऊपर घमंड करने लगा, एक भी युद्ध उसने खोया नहीं। पहला शमूएल 23वां अध्याय 2 वचन कहता है हर बात को वो परमेश्वर से पूछता कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जब प्रभु कहता है जा तो जाता था। प्रभु की मर्जी पर चलने वाला आदमी प्रभु का हां कहने पर आगे जाएगा, प्रभु ने नहीं कहा तो नहीं जाएगा। आज ये तो सहज हो गया है। हमारे इधर एक पास्टर है, प्रभु ने बोला कि ये घर में लड़की है, वो लड़की से शादी कर ले। प्रभु ने बोला, शादी होने का 6 महीने के बाद उसने छोड़ दिया। बोला प्रभु ने बोला छोड़ दे। फिर 1 साल अलग रहे और फिर प्रभु ने बोला जाके उसको शादी कर ले वापस। फिर जाके उसको अपना लिया। क्या बोला प्रभु ने? बोला मैं सोचता हूं कि प्रभु को दूसरा काम धंधा ही नहीं है, तू लड़की छोड़, लड़की लेके आ, शादी कर, छोड़ दे, रखना, यही प्रभु बोलते रहेगा। आज सहज हो गया है, माइक हाथ में मिल गया, स्टेज में जाओ। प्रभु ने मेरे को बताया आप ये इजराइल जाने वाला है, आपको ये साल में 2 गाड़ी मिलने वाला है। प्रभु ने मेरे को बताया आपको बोला लॉटरी लगने वाला है। ये आज प्रभु बता रहे हैं लोगों को, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, यही आज पुलपिट में स्टेज में शो हो रहा है। और ये वाली शो में गर्दी बहुत पड़ी है, उधर भीड़ के भीड़ लगे हुए हैं और ये आशीर्वाद की सभा चल रही है और तेल और पानी की बिक्री हो रही है। 10-10 रुपया में तेल की बोतल, 20-20 रुपए में पानी की बोतल, ये बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है। चर्च का नाम छप के आ रहा है तेल की बोतल में, पानी की बोतल में, और ये चेन्नई का तेल बेच रहे हैं। और अचानक एक दिन कोरोना आ गया, और कोरोना आने के बाद में क्या हो गया? तेल का धंधा खत्म, क्योंकि दरवाजे में लिखा है, सब चर्च के दरवाजे में कोरोना के कारण चेन्नई सभा कैंसल। अभी तो टाइम था तेल बेचने का, क्योंकि कोरोना को दवाई नहीं था डॉक्टर के पास में। अभी तो टाइम था तुम्हारा तेल बेचने का, तो सब लोग दुकान बंद करके बैठे। ये सब कलीसिया के अंदर बिजनेस चलने लगा है। पर परमेश्वर कहता है कि मेरा दिल का जैसा राजा मुझे मिल चुका है। बोलो हालेलुया। एक दिन क्या हुआ? पहला इतिहास 21 अध्याय में, अब ये बहुत ऊपर घमंड में बैठा हुआ है डेविड, ये सोच के बैठा है कोई मेरे साथ लड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कुछ भी करेगा प्रभु खुश है मेरे से। और बाइबल कहता है एक दिन शैतान ने डेविड को 21वां अध्याय उसका पहला वचन, पहला इतिहास, और हाँ शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर हाँ दाऊद को उकसाया। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध में दाऊद को उकसाया। सुनिए मेरे भाई बहन, जो आदमी खुदा का दिल का जैसा आदमी था, जो आदमी भेंट कराने वाले को प्रभु ने उठाकर इस्राएल का राजा बना दिया, जिस आदमी के जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, जो आदमी परमेश्वर को पूछे बगैर कुछ करता नहीं था, उसके पास शैतान आया एक दिन और क्या बोला?
अभी तो तू कितना बड़ा राजा हो गया है, तो अपना मिलिट्री को जरा गिनना कितना हो गया देख। इस्राएलियों की गिनती ले, अपना मिलिट्री की ताकत गिन जरा, जाके देख के अपनी मिलिट्री में कितनी योद्धा लोग हैं, कितने जवान लोग हैं जो लड़ाई को आ सकते हैं। कौन उस्काया डेविड को? शैतान ने। तो ये मत सोचिए कि शैतान आपके पास नहीं आएगा। डेविड के पास शैतान ने आकर बोला गिन ले। डेविड भी लगा चलो यार, इतना साल से कोई भी युद्ध हारा नहीं, अपना मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए और नया नया मिलिट्री में भर्ती कितना करने का, कितना जवान लोग हैं अपने साथ में, जाओ जरा गिन के आओ। जोएब नाम का आदमी, उसका असिस्टेंट ने बोला दाऊद राजा अपना मिलिट्री कितना भी ज्यादा रहने दो ना, गिनने की क्या जरूरत है, वो सब प्रभु का है, प्रभु ने दिया है इनको गिनने की क्या जरूरत है। आज लोग बोलेंगे मेरा चर्च में सबसे ज्यादा मेंबर लोग हैं, वो चर्च में थोड़ा लोग है, मेरा चर्च में ज्यादा लोग है। ये ज्यादा और कम को प्रभु नहीं देखता। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो उधर मैं हूं करके प्रभु कहता है। लोग आज वचन को बहुत दूर रख दिए और अपने अपने बहकाल में लोग अभी चल रहे हैं। बड़ी बड़ी मेगा चर्च अमेरिका के अंदर ऐसी चर्च है जहां 40,000 लोग एक टाइम आराधना को बैठते हैं, बड़ी बड़ी स्टेडियम, उसको बोलते हैं मेगा चर्च। लेकिन प्रभु ने कहा है छोटी झुंड। प्रभु ने कभी भी बड़ी झुंड की बात नहीं करी। और पूरी बाइबल पढ़ के देखो, प्रभु ने कभी भी झुंड में काम नहीं किया, प्रभु हमेशा अकेले के साथ काम करता आया। पूरी बाइबल पढ़ो, वहां जेज़ेबेल और अहाब ने 400 नबी लोगों को ले आकर पाल रहे थे और 400 नबी अहाब को कहते हैं तो जा युद्ध में जय मिलेगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजा अहाब बहुत खुश है। लेकिन एक मीका नाम का भविष्यद्वक्ता आया। कौन था वो? खुदा का वॉचमैन। उसने आके बोला अहाब तू कल जाएगा, मरेगा। अहाब को बड़ा गुस्सा आया, बोला मैं 400 पास्टर लोग को मेरे पास पाल के पगार देता हूं, वो लोग बोलते तू जा, और तू कहां से जंगल से आ गया, तू कौन सा प्रोफेसर कॉलेज से आया, और क्या परमेश्वर तुझसे बात करता है। तो उधर का कैप्टन था मिलिट्री का, उसका नाम था ज़ेदेकिया, आया, उसने एक थप्पड़ मारा उसको मीका को, बोले बंद करो इसको जेल में। क्या हम लोग सब झूठ बोल रहे हैं? ऐसे ही आज बोलते बहुत सारे पास्टर लोग, क्या हम लोग सब झूठ बोल रहे हैं? खाली वो एक ही सच बोल रहा है। सच बोलने वाला कभी भी डरता नहीं। बोले उठा के बंद करो, हम लोग युद्ध में जाके आएंगे तभी इसको हम देखेंगे। मिकाया बोला जिंदा आएगा तब ना, क्या देखेगा तू? मैं तो तू मर रहा है देख रहा हूं, अपना जान बचा के भाग रहा है युद्ध के मैदान से तू। तो खुदावन हमेशा एक आदमी के साथ काम करता है, झुंड के साथ उसने कभी भी काम नहीं किया। तो ये नबी आया, क्या करके मत कर। राजा ने बोला मेरा हुक्म है, और गए वो लोग। शैतान आकर दाऊद को उस्काया। इंग्लिश में लिखा है he incited David, provoked, मतलब भड़काया उसको। याद रखना, भड़काने वाला आत्मा हमेशा शैतान के पास से आता है। भड़काने का काम सिर्फ शैतान करता है, प्रभु के बच्चे लोग कभी भड़काने का काम नहीं करेंगे। और दाऊद राजा ने उठकर खड़ा हो गया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि दाऊद राजा को घमंड आ गया था कि आज तक मैं हारा नहीं, मेरे पास मिलिट्री इतनी है। अपने घमंड में वो आ गया, बोला गिनो अभी लोगों को कितना होगा। और वो जानता नहीं ये जो लोगों को वो गिन रहा है वो डेविड के लोग नहीं हैं, वो खुदावन परमेश्वर की प्रजा है।
डेविड को तो खुदावन ने बुलाकर राजा बनाया है, लेकिन डेविड सोचता है मेरे लोग हैं ये। जैसे आज भी हमारे यहां पास्टर जी बोले, तुमने मेरा मेंबर को चुराया, तुमने मेरे विश्वासियों को चुराया, मेरे बेड़ों को चुराया। मैं बोला कोई बात नहीं, हम व्हाट्सएप में एक मैसेज डालेंगे, मेरे कुछ बकरी खो गए हैं, किसी को मिला तो वापस लाके इधर छोड़ दो। याद रखना, जो आपके चर्च में आने वाले छोड़ के जाते हैं उनको लाने का प्रयास आप मत करिए, क्योंकि नोहा के जहाज में जब उसने कबूतर को भेजा वो वापस आया, और जब उसने कौवा को भेजा वो वापस आया ही नहीं। तो चर्च में से जो जाएगा और वापस नहीं आएगा वो कौवा है, अगर वो कबूतर है तो वो घूम के वापस आएगा, क्योंकि कबूतर अशुद्ध चीज में बैठता नहीं है। लेकिन कौवा को बहुत मांस खाने को मिला, इसके लिए वो बोला अभी नोआ को बोट में 7 महीना वेजिटेरियन बन के रहा, अभी अभी मटन मिला है, मैं काय को उधर जाऊं करके ये पूरा गंदगी में। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, शाना कावला घान खातो। शाना कौवा वो 4 दिन का मरेला चूहा भी खाएगा और ताजा बिरयानी भी खाएगा, लेकिन कबूतर कभी भी मरी हुई चीज को हाथ में लगाएगी। इसीलिए जब पवित्र आत्मा नीचे आना चाहा, वो कबूतर के रूप में नीचे उतर कर आया, और नीचे यीशु मसीह उद्धार के रूप में आया, तो वो बकरी बन के नहीं आया, वो मेमना बन के आया। परमेश्वर जब चुनता है उसकी क्वालिटी के अनुसार चुनता है, उसके ऊपर क्या दिखने वाले रूप को देखकर नहीं चुनता। जैसा बड़ा लड़का आया, शामिल उठा, प्रभु ने बोला ये नहीं। दूसरा लड़का आया, शामिल उठा, बोला ये भी नहीं। तो शामिल मन में बोल रहा प्रभु 7 जन तो गया, अभी कौन है? तब प्रभु शामिल को बोलते जैसा इंसान देखता है बाहर का रूप, वैसा मैं नहीं देखता, मैं अंतःकरण को देखने वाला परमेश्वर है। वह आपका हृदय को देखता है कि आप क्या है अंदर से। तो डेविड राजा को घमंड आ गया। घमंड क्या करता है? असलियत से छुपने की कोशिश करता है घमंड हमेशा। What does the pride? Pride causes us to think of ourselves as a better, more important than we are. अगर एक आदमी को घमंड आया, वो दूसरे से अपने आप को बेहतरीन समझेगा। समझना घमंड आ गया। तीसरा, a pride dilutes the human mind and deluded person a dangerous person. एक घमंडी आदमी दूसरे आदमी को अपने से नीचा समझेगा। बाइबल बोलता है अपने से एक में को बढ़कर समझो। A pride causes us to think that we don't need God. घमंडी आदमी कहेगा अभी मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ सुविधा है, वो परमेश्वर के पास क्यों जाएगा? हमारे विश्वासियों ने हमारे परमेश्वर को, हमारे चर्च को भिखारियों का चर्च बना के रख दिया है। मेरा प्रभु तुमको गाड़ी देगा, मेरा प्रभु तुम्हारा बीमारी ठीक करेगा, मेरा प्रभु तुमको आशीर्वाद देगा। यही सुसमाचार है क्या? क्या तुम अंबानी को जाके बोल सकते हैं कि हमारे चर्च में आओ, यीशु तुमको आशीष देगा? नहीं, वो तो पैसे से भरा पड़ा आदमी है। तो आज चर्च में आते कौन है? खाली गरजमंद लोग चर्च में आते हैं, क्योंकि मसीहत को ऐसा बनाया गया है कि तुम आएंगे तो प्रभु तुमको देगा, लेकिन ये दुनियावी चीजों से बढ़कर प्रभु तुमको देने के लिए आया, वो है अनंत काल का जीवन। ये गाड़ी घोड़ा तबीयत ये सब चीज नहीं, वो अनंत काल का जीवन देने के लिए तुम्हें आया। तो यहां पर हम देखते हैं घमंड आकर डेविड को उस्काया और डेविड लोगों को गिनना शुरू कर दिया। ये मत सोचिए कि शैतान आपसे बात नहीं करेगा, शैतान आपके पास आएगा, लेकिन शैतान जो संदेश को देता है वो संदेश को सुनो।
वो क्या बोलता है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये प्रभु की ओर से है, ये शैतान की ओर से है। आदम की वाटिका में क्या हुआ? पहला परिवार, पहला चर्च, पहला विश्वासी लोग, शैतान आया। क्या परमेश्वर ने कहा है कि इनमें से कोई फल ना खाना? हवा ने सही, परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है, तुम सब खा सकते हो, लेकिन वो बीच में जो पेड़ है उसका फल मत खाना। शैतान ने कहा नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम खाओ। इनफैक्ट परमेश्वर ने तुमको क्यों खाने के लिए मना किया? क्योंकि जब तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके जैसे बन जाओ, इसीलिए तुमको बोला तुम वो फल मत खाना। एक प्रश्न को तैयार किया, जैसा शैतान ने दाऊद को बोला, अरे तेरे पास मिलिट्री कितना है, आज तक तू एक भी युद्ध हारा नहीं, थोड़ा अपना मिलिट्री को गिन अभी, क्योंकि तेरे को मालूम पड़ना चाहिए तेरे पास ताकत कितना है। और शैतान ने हवा से भी यही बातें कही। अभी तक हमारे मसीही दुनिया में लोगों को यह मालूम ही नहीं कि वो कौन सा फल था जो उन्होंने खाया। ऐसा कौन सा फल है जो खाने से आंखें खुलता है? ऐसा कौन सा फल है जो खाने से बच्चा पैदा होता है? कौन सा फल वो खाया जो उसके पेट में बच्चे पाएंगे? तू गर्भवती होकर पुत्र को जनेगी करके प्रभु ने क्यों कहा उसको? ऐसा कोई फल है दुनिया में? हमारे यहाँ एक प्रचारक उल्लासनगर में बताया था मेरे को कि आप लोगों को मालूम है वो फल कौन सा है? मैं बताता हूं तुमको, वो फल है पपैया। कौन सा फल है? क्योंकि पाप आया, पपैया। तो आदम और हवा ने क्या खाया? फिर आज भी पपैया खा के पाप होना चाहिए? तो उस दिन का पपैया अलग था। क्रिश्चियन साइंस करके एक संस्था है, वो बोलते नहीं, वो एप्रिकॉट था, एप्पल नहीं था। वो बोलते वो एप्रिकॉट आदम जब भी खाया उसके गले में अटक गया, इसके लिए ये आपके गले में जो ये गांठ है ना, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते। इधर आदम का अटक गया, वो हवा खाया लेकिन आदम को जबरदस्ती करने गया। कोई बोलते नहीं वो एप्पल है। अगर वो एप्पल है, कोई फल है, तो ये लोग गर्भवती कैसे हुए? फिर बाइबल क्या कहती है? तेरा बीज और इसका बीज दोनों के बीच में नफरत होगा। अजी फल खाने के बाद इनके पेट में बीज कैसा आया? वंशावली कैसा आया? ये सब सोचने के लिए मजबूर कर देगा आपको। और शैतान ने उनको उस्काया और वे फल खाए। बाइबल कहता है जब वो फल खाए उनके आंखें खुल गई और वे लोग जाकर छिप गए, क्योंकि वो नंगे थे। अरे नंगे तो पहले भी थे, पर उनको ज्ञान नहीं था कि वो नंगे थे। फल खाने के बाद उनकी आंखें खुली और शैतान ने एक बहुत बड़ी झूठ उनसे यह बोला था कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। लेकिन बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। शैतान एक ऐसा झूठ लेकर आएगा जो तुम है उसी को वो झूठ बना के तुमसे बात करेगा। सबसे बड़ी झूठ जो बोला गया था आदम के वाटिका में बोला गया था, वो झूठ के वजह से आज मेरा बाल पक रहा है, मैं बुढ़ापे में जा रहा हूं। वो झूठ के वजह से इतने हॉस्पिटल आज दुनिया में बनी है, वो झूठ के वजह से इतना कब्रिस्तान आज दुनिया में है, लोग मर रहे हैं, वो एक झूठ से। इसीलिए बोलते हैं दुनिया में सबसे बड़ा झूठ वो झूठ था जो शैतान ने हवा को बोला, तुम नहीं मरोगे। लेकिन प्रभु ने कहा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। बोलो हालेलुया।
बाइबल कहता है जब फल खाए उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने लिए लंगोट बना लिए। क्या बनाए? अजी फल तो मुंह से खाया, पेट को क्यों छुपाया उन्होंने? दंड मुंह को देना चाहिए था परमेश्वर, लेकिन दंड प्रभु ने गर्भ को क्यों दिया? तू गर्भवती होकर पीड़ा में बच्चे को जन्म देगी। गलती तो मुंह से, पहले की व्यवस्था क्या थी? आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत, मुंह का बदला मुंह। लेकिन इसको यहां पर मुंह में फल खाया, पेट में गर्भ में दंड दिया। प्रभु ने शैतान को बोला तू पेट के बल चलेगा। पहला कैसे चलता था वो? पैर के बल चलता था, इंसान के माफिक था वो। इसके लिए प्रभु ने बोला अभी से तू पेट के बल चलेगा। वो सीधा जानवर को प्रभु ने धरती में लिटाकर सर्प का रूप दे दिया। और फिर उसमें जो पैदा हुआ बच्चा, आप उसको पढ़ के देखिए बाइबल क्या कहता है। पढ़िए उत्पत्ति का 4वां अध्याय 1 और 2 वचन। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से। विश्वासियों, जो मैं बात बोल रहा हूं थोड़ा गौर करो इसके ऊपर और घर में जाकर बाइबल लेकर पढ़ो। ये बात आपको चर्चों ने नहीं बताया, बाइबल कॉलेज में नहीं बताया। ये प्रकाशन है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। घर में जाकर बाइबल खोलो और क्या बनो कि आज शाम हमने जो सुना था ये वचन में है या नहीं करके चर्च करो, ढूंढो उसको। तुम एक सच्चाई में आपको बताने जा रहा हूं। और बाइबल कहता है जब कैन पैदा हुआ तो हवा ने क्या बोला? यहोवा की सहायता से हाँ, एक पुरुष पाया है। पुरुष पाया है, बच्चा नहीं, बालक नहीं, एक पुरुष मिला मुझे। कैन को देख के हवा ने क्या बोला? एक पुरुष मिला। अगर आपको बाइबल का वचन में अगर फर्क देखना है तो तीसरा बेटा जो पैदा हुआ शेत, तभी हवा ने क्या बोला? पढ़ो 4वां अध्याय उसका 25 वचन। और आदम अपने पत्नी के पास गया हाँ, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जी। और उसका नाम क्या कहकर सेद रखा। हाँ। कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले हाँ। जिसको कैन ने मारा था हाँ। एक और वंश प्रदान किया। हाँ। और सेद के भी अभी जब शेत पैदा हुआ तीसरा बेटा तो हवा बोलते मुझे वंश मिला। क्या मिला? एक और वंश प्रदान, वंश मिला। लेकिन कैन पैदा होने के टाइम बाइबल बोलता नहीं वंश मिला, पुरुष मिला। पुरुष मिला। मतलब कैन को बाइबल में वंशावली में आने का अनुमति नहीं दी प्रभु ने। अभी आपको इसका सबूत चाहिए तो आप पढ़िए इतिहास का किताब 1 अध्याय 1 वचन। पहला इतिहास, पहला जहां इतिहास लिखा गया है वो पढ़कर देखिए। आदम का बाद सीधा तीसरा बेटा शेत का नाम आता है। कैन का नाम प्रभु ने काट दिया क्योंकि प्रभु ने उसको वंश नहीं दिया। सोचिए, एक और प्रश्न आपके सामने रखता हूं। बाइबल कहता है आदम हवा के पास गया, हवा गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया। उसके बाद बाइबल 25वां वचन में कहती है आदम हवा के पास गया और शेत पैदा हुआ। यानी कि आदम 2 बार हवा को जाना, बच्चे 3 पैदा हुए। इसका मतलब पहला आदम के बाद में कैन और आबेल दोनों जुड़े हुए बच्चे थे। क्या थे? ये तो हमारे मसीही दुनिया को मालूम ही नहीं कि बाइबल में कैसे रहस्यमय बातें छिपी हुई है। ये जुड़वे बच्चा पैदा, अब जुड़वे बच्चे पैदा हुए कैसे? आप फिर से पढ़िए 4वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन में बाइबल स्पष्टता से कहती है आदम अपनी
पत्नी हवा के पास गया जी। तब उसने गर्भवती होकर हाँ। कैन को जन्म दिया हाँ। और कहा, मैंने हाँ। यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया। जी आगे। फिर वह उसके भाई आबिल को भी जन्म दिया। तुरंत कैन पैदा हुआ, तुरंत आदम पैदा हुआ। इसके बीच में आदम ने हवा को जाना नहीं। यानी इस समय में हम देखते हैं, बाइबल कहता है कैन और आबिल दोनों जुड़वा थे, एक ही पेट में दोनों भी पल रहे थे, एक शैतान का और एक आदम का बच्चा था। अभी आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के पास एक दिन एक आदमी आके कहा, प्रभु हम लोग ने खेत में बीज बो के आए, दुश्मन ने रात को आकर जंगली बीज बो दिया, तो हम लोग जाकर उसको उखाड़े क्या? प्रभु ने बोला नहीं, तुम जंगली को उखाड़ने जाओगे, अच्छा भी उखड़ जाएगा, दोनों को बढ़ने दो, कटनी के टाइम में दोनों को अलग अलग कर दूंगा। बोला हालेलुया। अभी कैन के हवा के पेट में सर्प का बच्चा भी है और आदम का बच्चा भी है। अगर प्रभु हवा को मारेगा तो आबेल भी मरेगा, क्योंकि वो आदम का बच्चा है। इसके लिए प्रभु ने बोला दोनों को बढ़ने दो, कयामत में मैं दोनों को अलग कर दूंगा, क्योंकि खुदावन जानता है आप किसके बच्चे हैं। बोलो हालेलुया। एक छोटी सी झूठ में आकर एक बहुत बड़ा फासला करके चला गया। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, पहला तीमुथियुस की किताब उसकी 2 अध्याय और उसका 12 वचन में, पहला तीमुथियुस 2। मैं कहता हूं जी। कि स्त्री ना उपदेश करे, स्त्री उपदेश ना करे और ना पुरुष पर अधिकार चलाए। बोलो हालेलुया। इसके लिए पौल ने बोला कि पहला पास्टर हवा बहकाई गई, अभी कोई भी हवा पास्टर ना बने, कोई भी औरत को पुलपिट में नहीं खड़ा रहना है। बाइबल कहती है अगर उसे कुछ सीखना है तो अपने पति के पास घर में सीखे, चर्च में उसको बोलने की अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने आदम के वाटिका में बोला और पाप हुआ, और आज आप और हम इस पाप की दशा में हैं। ये पहला पास्टर हवा का प्रचार की वजह से हुआ। आपको मालूम है इस्माइल और इजराइल लड़ रहे हैं, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, इधर से बम जा रहा है फलिस्तीन, उधर से इजराइल बम फेंक रहा है। कितना 1000 साल से लड़ाई चालू है। ये लड़ाई क्यों हुआ? एक दिन सारा ने अब्राहम को बोला, हम दोनों बूढ़े हो गए, अभी हमारे घर में नौकरानी है हजीरा, उसके द्वारा तो बच्चे को पैदा कर, कम से कम हमारा वंश तो रहेगा। और उसकी बात अब्राहम ने सुना, इस्माइल पैदा हुआ। देखो इस्माइल क्या कर रहा है। इजराइल की शांति भंग हो गई जिस दिन से इस्माइल पैदा हुआ। ये पास्टर सारा का प्रीचिंग था। और ऐसे ही आज पुलपिट के पीछे अगर हवा प्रचार करेगी तो वो चर्च किधर जाएगी? आप खुद ही सोच लेना कि हवा का प्रचार से हम किधर आ गए और आज लोग किधर जाएंगे ये सोचना। पर आजकल फैशन हो गया है, पास्टर भी और उसकी वाइफ भी पास्टर, पास्टर प्रीचिंग, उसका वाइफ ट्रांसलेशन, सारा बाइबल के विपरीत है। शैतान ने आके उन्हें भरमा दिया। और इस बात के बारे में बाइबल कहती है, पढ़िए पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 16 वचन के अंदर 3 पाप के बारे में लिखा है। क्योंकि शरीर की अभिलाषा, जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, पिता की ओर से नहीं। ये 3 पाप है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। दाऊद को क्या आ गया? जीविका का घमंड, घमंड आ गया। बोला मेरी मिलिट्री बहुत है, इसके लिए मैं कोई भी युद्ध हारा नहीं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यही 3 पाप पहला आदम के पास आया था।
उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा है, उसका 1-2 वचन में, फल देखने में मन भावुक था, शरीर की अभिलाषा देखने में आकर्षित थी, आंखों की अभिलाषा, और खाएंगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, जीविका का घमंड। यही 3 पाप आदम के पास आया, आदम गिर गया, और यीशु मसीह दूसरा आदम बन के धरती पे आया, उसके पास भी यही 3 पाप आया था। तो भूखा है, इस पत्थर को रोटी बना, शरीर की अभिलाषा, ये सारा दुनिया का विभवशाली बातें मैं तुझे दे दूंगा, आंखों की अभिलाषा, तू यहां से नीचे खुद फरिश्ते तुझे उठा लेंगे, जीविका का घमंड। लेकिन पहला आदम हार गया, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया उसके ऊपर। इसीलिए पहला आदम में हम सब पाप में पैदा हुए, दूसरा आदम में हम सब लोग परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। एक आदम के द्वारा पाप जगत में आई। घमंड बहुत बड़ा नुकसान को लाता है। बाइबल में एक आदमी था, उत्पत्ति 11वां अध्याय में, उसका नाम है निम्रोद। पहली बार एक शहर बनवाने वाला आदमी, उसने कहा कि मैं एक ऐसा गुम्बद बनाऊंगा जो स्वर्ग तक जाएगी। और परमेश्वर ने नीचे देखा कि सब मनुष्य एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही साथ में, एक मन में काम कर रहे हैं। निम्रोद ने क्या बोला? अपने लिए एक नाम कमाएंगे हम लोग पृथ्वी में तीतर भीतर नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? तुम फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ। निम्रोद बोला नहीं, हम लोग एक ही जगह रहेंगे, हम लोग गुम्बद बनाएंगे, परमेश्वर के पास जाने का रास्ता हम खुद बनाएंगे। इसीलिए उसने टावर बनाया। प्रभु नीचे उतर कर आया, देखा क्या उनके अंदर भाषाओं का गड़बड़ी डाल दिया। और एक दिन सवेरे उठे लोग, आदमी बोलता है औरत को चाय लेके आ, हिंदी में बोला, औरत ने तमिल में बोला எனக்கு ஒண்ணு புரியல। लड़के को बोला लड़का ये क्या ஒண்ணு புரியல बोल रहा है। लड़के ने मराठी बोला मला काय माहित नाही। बेटी को बोला कुछ तो बोल, बेटी इंग्लिश में बोली आई डोंट नो। एक ही घर में 4-4 भाषा, अब क्या करेंगे भाई। इसको बोला ईंट लेके आए तो वो पत्थर लेके आ रहे हैं, इसको कुल्हाड़ ला बोला तो लकड़ी लेके आ रहे हैं। ऐसा वो लोग वो गुम्बद बनाने को हुआ नहीं। बोले अपना अपना भाषा वाला आदमी को ढूंढो अभी। और अपना भाषा कौन समझते, वो लोग ढूंढते ढूंढते मद्रासी लोग मद्रास में आ गए, गुजराती लोग गुजरात में आ गए, अपना अपना भाषा वाले सब एक एक मुल्क पकड़ के चले गए। ये बाबेल टावर में हुआ गड़बड़ी है। जहां घमंड आई उधर गड़बड़ी आती है। बोलो हालेलुया। तो डेविड को क्या हुआ? घमंड हो गया, मेरे पास बहुत मिलिट्री है, जरा गिन के लाओ। और जब परमेश्वर का नबी आकर डेविड को बोला तू जो मांगा प्रभु, नाराज हो गया प्रभु। पहला इतिहास 21 अध्याय का 8 वचन में डेविड राजा माफी मांगने लगा प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया प्रभु। क्योंकि डेविड खुदा का मन का जैसा आदमी था। शैतान का बात सुन के वो लोगों की गिनती करी, लेकिन जब उसको मालूम पड़ा ये प्रभु की मर्जी नहीं है, प्रभु का कहना है कितना माफ करना, काफी समय से खांसी से परेशान हूं। प्रभु कहता है दाऊद ने परमेश्वर से कहा जी यह काम हाँ जो मैंने किया हाँ वो महापाप है, महापाप है प्रभु। परंतु अब हाँ मेरे दास का अधर्म ढूंढकर जी मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। मेरे से बहुत बड़ा मूर्खता हुआ प्रभु कि मैंने तेरे इच्छा के विरुद्ध लोगों को गिनती करी। अब जो लोगों को वो गिनती कर रहा है वो प्रभु के लोग हैं। डेविड सोचता है कि मेरे लोग हैं। आज भी वही है ना, ये मेरा मेंबर, ये तेरा मेंबर। अरे प्रभु का है,
पौलुस क्या कहता है, मैंने बीज लगाया, अपोलोस ने पानी दिया, प्रभु ने बढ़ाया। बोलो हालेलुया। हमारी भाईचारे की प्रीति को आज किसने तोड़ा? हिंदू, मुसलमान, सिख ने हमारे भाईचारे की प्रीति को नहीं तोड़ा, हमारा ही संताओं ने हमारे भाईचारे की प्रीति को तोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। आप कौन? मैं रोमन कैथलिक। आप कौन? मैं पेंटिकोस्टल। अरे ये कहां से आए आप लोग? प्रभु क्या बढ़ गया? पौल कहता है प्रभु बढ़ गया। एक ही प्रभु को मानने वाले आज सांप्रदायिकों में दीवार बनाते बनाते बनाते, गूगल में डालो आज कितना संस्थाएं हैं, 40,000 संस्थाएं हैं ये पृथ्वी पर। कितना है? बाइबल कितना है? खुदावन कितना है? चर्च कितने हैं? क्या हुआ भाई आपको? ये 40,000 बंटवारे में क्यों बट गए तुम? क्योंकि हर एक के कान में शैतान ने आकर कुछ ना कुछ गलत बीज बो के चला गया है और प्रभु भड़क गया। प्रभु का नबी गाद आता है डेविड को, बोलते डेविड तो राजा है, ज्यादा होशियारी नहीं करना, प्रभु ने तेरे को बकरी में से निकाल के इधर बिठाया है, तू राजा अपने आप से नहीं बना, प्रभु ने तेरे को इधर राजा बना के लाया है। ये जो लोग तू गिन रहा है ये तेरे लोग नहीं हैं, ये मेरे लोग हैं। बोलो हालेलुया। जब आप ये समझ में आएंगे कि विश्वासी खुदा के होते हैं और हम वॉचमैन हैं जो उनको चेतावनी देना है हमारा काम, तब तो कलीसिया सब एक मन में आ सकती है। Great has been my sin। दाऊद बोलते प्रभु बहुत घोर पाप मैंने किया, जो तेरे थे उसको मैंने मेरा कहा, और जब भी मैं आता है खुदावन बाहर निकल जाता है। आपको मालूम है बकरी पूरी जिंदगी में मैं बोलती रहती है, जिस दिन उसका खाल उतर कर डमरू में लगता है तभी वो तू बोलती है। जब वो जिंदा था तो मैं तो ये मैं करने वाले बाइबल में जितने लोग थे प्रभु ने उसको मिट्टी में धूल चाटने लगा दिया। मोहम्मद अली नाम का बहुत बड़ा बॉक्सर था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब हम स्कूल पढ़ते थे वो टाइम पे बहुत फेमस। मोहम्मद अली से कोई बॉक्सिंग नहीं कर सकता, एक ही पंच में गिराता था वो आदमी को। एक दिन उसके पास लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं था, उसने बोला मैं राजाओं का राजा है, उसका अगला मैच वो हार गया। तू राजा बन सकता लेकिन राजाओं का राजा नहीं बन सकता तू, वो तो केवल हमारे खुदा पे जाता है। तो दुनिया में बहुत प्रभु रख सकता है लेकिन प्रभुओं को प्रभु नहीं रख सकता, वो तो हमारा विराजमान प्रभु है। जिस दिन आदमी उसका नाम नीचे लेता है प्रभु उसको धूमिल छुटा देता है। सिकंदर बादशाह अलेक्जेंडर दुनिया को अपने तलवार के बल से जीता और उसने अपने लोगों को कहा सुनो, जब मैं मरूंगा तो मेरे ये दोनों हाथ पेटी के बाहर खुला रखना ताकि दुनिया जाने मेरे मुट्ठी के बल से सारा दुनिया जीता, जाने के टाइम खाली जा रहा हूं। कवाली सुना ना, दो मुंह हाथ है खाली। सिकंदर बादशाह भी हाथ खा, कोई दुनिया में खुदावन से ऊपर अगर किसी ने कह दिया खुदावन उसको नीचे लेके आ जाता है। डेविड घुटने में आ गया, प्रभु से क्षमा मांगने लगा। अभी गलती तो किया है ना, उसका भुगतना तो पड़ेगा, ये हमारा परमेश्वर का नियम है। तो क्या हुआ, तीन बातें उसके सामने आई। यहोवा ये कहता है कि 21 का 9 वचन, हाँ पढ़िए। यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कहे, यहोवा ये कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ। 3 विपत्ति दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले, एक को तू चुन, कैसा मरेगा। उस पर डालू। प्रभु बोला दंड तो मैं दूंगा
बोलो हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो खुदावन खुदा, उसने एक ऐसे उदाहरण को निभाया कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए उसने दंड आपके ऊपर दिया, मौत है। क्योंकि रोमियों की 3:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है, और तूने पाप किया तो तुझे मरना है, लेकिन साथ ही साथ वो तुमसे प्रेम भी करता है, तो उसने प्रेम को भी निभाना है और कानून को भी निभाना है। तो उसने क्या किया? सिंहासन छोड़कर उतर आया और वो क्रूस पर चढ़कर अपने आप को बलिदान दिया। उससे उसने आपके साथ प्रेम निभाया और खुद को क्रूस पर खून कीले से ठुकवा कर नियम शास्त्र को भी उसने पूरा किया। यही हमारा महान परमेश्वर जो कहता है वो करता है। बोलो हालेलुया। एक बार जज साहब कुर्सी में बैठे थे, लड़की कचहरी में खड़ी थी और ट्रैफिक रूल्स में पकड़ी गई। जज साहब ने 300 रुपये जुर्माना लगा दिया और कुर्सी से उठा, अपना पर्स निकालकर 300 रुपया उस लड़की को दिया और कहा कि दंड भर, और उसकी लड़की को अपने घर लेकर गया। जबकि रहने दो, वो जज था इसीलिए 300 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन साथ ही साथ वो एक बाप भी था। वो जज से उठकर अपना ही पैसा देकर बेटी को घर ले गया, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी। खुदावन ने आसमान से जुर्माना लगा दिया, मौत के बदले मौत होना है, लेकिन खुद ही नीचे उतरकर सूली पर चढ़कर मौत देकर आपको और हमको उसने पाप से छुटकारा दिया। एक तरफ उसने व्यवस्था को भी पूरा किया, दूसरी तरफ उसने अपना प्रेम को भी निभाया। बोलो हालेलुया। सुप्रभु ने बोला, 3 बातें मैं तेरे सामने रखता हूं। पहला क्या कहता है प्रभु? 3 साल का अकाल पड़ेगी। 3 साल का अकाल पड़ेगी। 3 वर्ष का अकाल पड़े। अकाल पड़ने से क्या होता है? पानी नहीं, जमीन में अनाज नहीं, लोगों को भूखे। यह अकाल का समय में लोगों का पोस्चर है। अपने हिंदुस्तान में 1950 के दरमियान बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। 7 वर्ष बारिश नहीं था। वो टाइम पे हिंदुस्तान में लोग ऐसे दिखते थे। डेविड राजा को बोला 3 साल का अकाल दूंगा मैं। दूसरा प्रभु ने क्या बोला? 3 महीने तक, 3 महीने तक विरोधी तुझे नाश कर दुश्मन लोग आकर तेरे को मारेंगे, तेरे जवानों को उठा के ले जाएंगे, तेरे बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, तू अंधा बनाकर ले लिया जाएगा। ये दूसरा। तीसरा प्रभु ने क्या बोला? 3 दिन तक यहोवा की तलवार चलेगी। अभी डेविड तुम सुन ले, ये तीनों में से क्या चाहिए तेरे को? बोलो हालेलुया। बहुत बड़ा सकेती में पड़ गया डेविड। थोड़ी सी घमंड ने डेविड को ऐसे नतीजे में लेकर आया। अगर बोलो प्रभु 3 महीना दुश्मन के हाथ में दे, तो दुश्मन इनको बांध के लेके जाएगा, जैसा नबूकदनेस्सर इनको बांध के लेके गया था। 3 साल अकाल दे। 3 साल अगर अकाल होगी तो लोग राज्य में मर जाएंगे भूखे, और 3 दिन मरी चलेगी। डेविड मैं क्या करूं, बोल तू। डेविड बोला प्रभु। दाऊद ने गाद से कहा, हाँ मैं बड़े संकट में पड़ा हूं। मैं बहुत बड़ा संकट में पड़ा प्रभु। यहोवा के हाथ में पड़ूं। कैसे मैं यहोवा तेरे हाथ में पड़ूं? क्योंकि हाँ। उसकी दया बहुत बड़ी है। जोरदार तालियां। प्रभु दुश्मन के हाथ में मत दे मुझे, अकाल में मत दे प्रभु। गलती तो मैं किया, प्रजा मरी, मेरी गलती से वो लोग क्यों मरे प्रभु? अजी दाऊद के दिल देखो। जो प्रभु ने बोला ना मेरे दिल का जैसा राजा, वो अपना दिल को प्रकट कर रहा है। प्रभु दुश्मन के हाथ में मत दे।
प्रभु मैं तेरे हाथ में पड़ता हूं, मतलब मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहता हूं, तेरे हाथ में मैं मरना चाहता हूं, तेरे हाथ में पड़ता हूं, क्योंकि तू दया का सागर है, तू कृपा का आसन है, तेरे पास में दया की कमी नहीं है, तू प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। मैं तेरे हाथ में गिरता हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। कितना बढ़िया चुनाव दाऊद ने किया देखिए। प्रभु तू मारना है तो मार, तू मेरा बाप है, दुश्मन ना मारे प्रभु। तू मेरा जान लेगा तो भी करेगा प्रभु, तू तो जान देने वाला परमेश्वर है। तू ही ने तो मुझे जिंदा रखा प्रभु, तू ही तो मुझे गद्दी दिया प्रभु, तू ही बकरियों के बीच में से मुझे राजा बनाया। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं, तेरे को जो मर्जी है प्रभु तू कर देना। बोलो हालेलुया। जब हम कमजोरी में पड़ जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, शकैती में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु मुझे बचा, ये हीलिंग प्रेयर, वो हीलिंग प्रेयर, दाऊद की तरह बोलो। क्या बोलो दाऊद की तरह? प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूं, तू चाहे बीमारी से मारना है मार, तू तो चंगा देने वाला परमेश्वर है। तेरे पास में तेरे खोरे खाने से मैं चंगा हो गया, मुझे औरों के हाथ में मत दे प्रभु। अब वहां पर प्रभु ने अपना काम शुरू कर दिया और कितने लोग मारे गए? 70,000 पुरुष मर मिटे। कितने लोग मारे गए? 70,000 लोग पुरुष। वहां से देवदूत लोगों को मारते मारते आ रहा है, पूरी देश में मरण मरण मरण। और वो देवदूत जो मारते आ रहा था, डेविड ने उसको देख लिया और वो आ रहा था अरवनिया का खेत के पास, वो मरण का फरिश्ता आ रहा है। डेविड ने वो मरण का फरिश्ता को देखा और भागते हुए गया, वो खेती में उसने बलिदान कर दिया। बोला कि प्रभु इधर ही मौत रुकने दे। बोलो हालेलुया। मोसेस ने फारो को कह दिया था ये आखिरी विपत्ति है, आज रात मरण का दूत जाएगा, जिस घर के चौखट पे लहू नहीं वो घर में मरण प्रवेश करेगा, और जिस घर के चौखट पे लहू है मैं उस घर को पार करके जाऊंगा। और उस रात जोशुआ ने सब विश्वासियों के घर पे चौखट पे लहू लगा दिया था और मौत का दूत आ रहा है। पारों के घर में, ऊपर के आदमी से लेकर नीचे के चपरासी तक के घर में, चाहे वो मुर्गी हो, गाय हो, बैल हो, बकरा हो, हर पहला बच्चा मर रहा है क्योंकि उसके चौखट पे लहू नहीं है। मोसेस अपने परिवार के साथ खाना खा रहा है, पड़ोस में आवाज आई चीखने की। मोसेस का बेटा पूछता है डैडी ये आवाज तो बाजू में से आ रही है, मेरा दोस्त का आवाज है डैडी, वो मेरे साथ में पढ़ता है स्कूल में। तो डैडी मोसेस बोलते बेटा वो मर गया, उनके घर में मरण का दूत गया। बोले क्यों डैडी? क्योंकि प्रभु ने बोला हर पहिलौठा मारा जाएगा। मोसेस का बेटा पूछता पापा मैं भी तो आपका पहिलौठा है, मैं भी मरेगा क्या? बोला नहीं बेटा, हमारे लिए मेमना मर गया है, उसका चौखट पे लहू लगाया गया है। हमारे घर में मरण नहीं आएगा, आपके जीवन में मरण नहीं आएगा, यीशु आपके लिए मारा गया है। डेविड ने जाकर वहां पर एक बलिदान करी, मरण का दूत रुक गया। प्रभु ने बोला रुक जा। डेविड को अपनी गलती की एहसास हो गई। अब बाइबल आगे कहता है 17 वचन में, बलिदान करके दाऊद ने परमेश्वर से कहा जी, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, हाँ वो क्या मैं नहीं हूँ? प्रभु जिसने पाप किया, अपने अपनी गलती प्रभु गिनने के लिए मैं बोला था ना प्रभु, तो मैं ही हूँ। मैं हूं प्रभु, तो इनको क्यों मार रहा है? डेविड के अंदर से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। बात ऐसी है, उन दिनों के अंदर अगर आपने गलती किया तो आपको ही सजा भुगतना है।
इसीलिए प्रभु ने डेविड को बोला, 3 बात रखता हूं, तू चुन ले क्या करना है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद करते हैं। एक जोरदार हालेलुया बोलिए। हालेलुया। आज अगर ये सवाल आपके पास आता है कि तू पाप में पैदा हुआ, तो गुनहगार है, तू मरेगा, अधोलोक में जाएगा, बाइबल कहती है आज यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। उस दिन डेविड के पास में जवाब नहीं था, लेकिन आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए मारा गया। उस दिन डेविड बोलता, प्रभु गलती मैंने किया ना, उसको क्यों मारता है। यही प्रार्थना अगर आज आप करेंगे, प्रभु गलती तो मैं किया, प्रभु बोला तेरे लिए मैं क्रूस पर मर गया है, मैंने तेरे लिए जान दिया है। हम सब के गुनाहों को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया। उस दिन डेविड के पास जवाब नहीं था, लेकिन आज हमारे पास हालेलुया, मरण का दूत हमारे घर में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे चौखट में यीशु मसीह का खून लगा हुआ है। चाहे प्रभु 3 आपत्ति को भेजे, तीनों का जवाब हमारे पास में है। प्रभु गुनहगार तो मैं हूं, लेकिन मेरे लिए तू क्रूस पर मर गया। वह दिन आज से 2000 साल पहले गोलगोथा पर्वत पर लेके जाना है, और वो बरअब्बा चोर जेल में बैठा है, तैयारी करके नहा धो के सवेरे अभी ले जाने वाले हैं, क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। और ये चोर जेल में बैठा है, वहां से सिपाही लोग चल के आ रहे सवेरे। वो सिपाही लोग के पैर और छन और वो ढाल और धागा लेकर बरअब्बा बोला, अभी आ गए, मुझे बांध के ले जाएंगे, क्रूस पर मार देंगे। और उन्होंने बड़ी चाबी लगाई, जेल के दरवाजे खोले और बरअब्बा को पकड़ के बाहर लेकर आए। बोले जा घर को, तो छूट गया। अरे आज मेरा मरण का दिन है, आज मुझे सूली पर चढ़ाने वाले हैं, मैं कैसे छूट गया। सिपाही ने कहा, वो पर्वत पर जो बीच का क्रूस में लटका है ना, वो ही तेरा क्रूस था, लेकिन वो लटक गया और तू छूट गया यहां पर। बोलो हालेलुया। बरअब्बा चोर ने मेरे लिए वो क्यों जामीन दिया? मैं तो गुनहगार खूनी आदमी हूं, मेरे लिए कौन, मेरा परिवार का कोई भी नहीं आया, वो कौन है जो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा? बरअब्बा गया उस क्रूस के पास जाकर घुटने टेक कर बोले, मेरे लिए क्यों तू मरा प्रभु? और उसी दिन पवित्र आत्मा ने बरअब्बा को छुआ। इतिहास बताता है बरअब्बा बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। एक खूनी आदमी उसी तरीके से जब यीशु मसीह ने क्रूस पर लटका था और कहा पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट के दुभाग हो गया। याजक लोग बकरी लेकर बाहर रखे थे, बलिदान करना है, शाम का टाइम, दीवट लगा रहे, मंदिर को सजा रहे, और जैसा पर्दा फट गया, भूकंप हुआ, यीशु मसीह गोलगोथा में लटका है। यहाँ याजक लोग बोले कौन पर्दा फाड़ा, ये भूकंप क्यों हो रहा है? और वो बकरी भी छूट गई, भागने लगी। ये लोग बकरी को पकड़ने भाग रहे हैं। बकरी बोलती है, अभी मेरे को मरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का मेमना उधर क्रूस पर मर गया है, मैं आजाद हो गया। वो भाग कर निकल गई। वही परमेश्वर आज इधर खड़ा हुआ है, आपके बदले वो मारा गया। यदि आप विश्वास करते हैं, अपना जीवन उसको देते हैं, तो आज जितनी आपत्ति प्रभु ने इजराइल पर भेजने वाला था, उसमें से छुटकारा देने के लिए जो बलिदान दाऊद ने अरण्या में दिया, वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने अरण्या में दिया। आपको विश्वास होगा नहीं होगा, ये खेती जो दाऊद ने पैसा देके खरीदा था, इसी में जेरूसलम का मंदिर बना हुआ है। आज जेरूसलम का मंदिर जो है ना, डेविड ने यही जमीन को पैसा देके खरीदा। सुलेमान को बोला, देख ये जमीन मैंने पैसा देके खरीदा है, इसी पर मंदिर बनाना। आज उसी पर जेरूसलम का मंदिर है, और उसी मंदिर के ऊपर लड़ाई चल रही है। वही मंदिर जगत का न्याय करने वाला है। वही इस मंदिर से यीशु मसीह को मारते मारते
गोलगत्ता पर्वत पर ले जाकर उसका खून बहाया। यही अरण्या का मंदिर आज दुनिया का हिसाब करने वाला है। आपको बचना है। प्रभु तेरे हाथ में मैं देता हूं, प्रभु तू मुझे बचा ले। मंदिर का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु ने जो पैसा देके खरीदा था, अगर 2 दिन का मीटिंग होता तो मैं अगले दिन मंदिर का इतिहास बताता आपको। फिर कभी प्रभु ने मौका दिया तो मैं जरूर आऊंगा। खुदा बना आपको आशीष दे। पास्टर भाई को बुलाऊंगा।